Good morning, students. I am here again, Manisha Nathani, your science teacher. Today we will start our third chapter, soil science. कि एक soil क्या है? Soil means मिट्टी. जो सॉइल है उसकी साइंस मीन्स उसका क्या कंपोजिशन है, उसके क्या लेयर्स होते हैं या कितने टाइप्स की होती है, उसका यूज़ क्या है, वो फॉर्मेशन कैसे होता है, उन सब के बारे में आज हम चैप्टर थर्ड में स्टडी करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट how many types of soil and how we use the soil, and also we study about formation of soil कि soil का formation कैसे हुआ और how many types soil layer कि एक सॉइल में कितने टाइप की लेयर्स होती है. जैसे सबसे ऊपर होगी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे और लास्ट वाली लेयर हमारी स्टोन्स वाली छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाली होगी. तो उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड, सॉइल साइंस. लुक एट द इमेजेस एंड टेक यस और नो. हम ये जो इमेजेस दिख रही है हमें 6, उनको देखेंगे और हमारा आंसर देंगे यस और नो. प्लांट नीड टू सॉइल टू ग्रो. प्लांट को नीड रहती है सॉइल की ग्रो करने के लिए. एक प्लांट को उगाने के लिए, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की नीड है. तो आप इस पिक्चर्स में देखिए कि प्लांट जो है वो किससे ग्रो हो रहा है. ऑब्वियसली यस, फार्मर्स नीड टू सॉइल ग्रो फूड. अब फार्मर्स जो फूड को ग्रो करते हैं, फार्मर्स किसान जो होते हैं वो फूड को ग्रो करते हैं, तो क्या उन्हें सॉइल की नीड रहती है, उन्हें सॉइल की ज़रूरत रहती है. येस, बिकॉज जो हमारी थर्ड नंबर की जो पिक्चर है उसमें जो फूड ग्रो हो रहा है वो सॉइल पे हो रहा है. तो इस आंसर इज़ येस. सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स. सॉइल क्या है, बहुत सारे एनिमल्स का होम भी होता है. तो क्या एनिमल्स का वो होम है, येस और नो. लुक एट द सेकेंड पिक्चर एंड द फोर्थ नंबर पिक्चर. रेड एंड्स एंड सम अदर एनिमल्स लिव इन soil. So answer is yes. Let's start our chapter. What is soil? Go to a park and dig out some soil. एक पार्क में जाइए और वहाँ से खोद करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए. ऑब्ज़र्व इट केयरफुली. उसे ऑब्ज़र्व करिए, उसे देखिए, उसको केयरफुली उसका मतलब उसको देखना, ऑब्ज़र्व करना. You will find tiny particles and some small particles of worms. हाँ, तुम लोग देखोगे कि जो टाइनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स और उसके साथ कुछ इंसेक्ट्स यानी छोटे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वॉर्म्स यानी कि जैसे अर्थ वॉर्म या जो वॉर्म्स वाले जो एनिमल्स होते हैं ना वो होंगे. द स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑफ रॉक एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो उसमें सॉइल, अब हम देखेंगे जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, टाइनी पार्टिकल्स थे, वो कहाँ से आए. या तो वो डेड प्लांट्स थे या तो फिर कोई रॉक जो कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है. इन एडिशन टू दीज सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर. इसके अलावा सॉइल में कुछ अमाउंट में वाटर और एयर भी होता है. सॉइल फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सॉइल क्या करती है, हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है हमारी अर्थ की वो सॉइल होती है. इट इज़ होम टू मोस्ट प्लांट एंड स्मॉल एनिमल्स. ये मोस्ट ऑफ जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका होम होती है और स्मॉल एनिमल्स जैसे हमने ऊपर पिक्चर में देखा था ये रेड एंड्स और कुछ वॉर्म्स का या कुछ अदर एनिमल्स का ये शेल्टर, इट मीन्स होम होती है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल फॉर्मेशन कैन टेक 1000 और इवन मिलियन ईयर्स. सॉइल का फॉर्मेशन कुछ सालों, कुछ हज़ार साल पहले या कुछ करोड़ साल पहले हुआ था. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग of huge rocks into small pieces due to heat of the sun and the force of rain and wind.
सॉइल जो फॉर्मेशन हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन मीन्स सॉइल कैसे बनी, तो वो जो बनी उसमें क्या हुआ कि जो रॉक होती है, चट्टानें जो होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। किस वजह से टूटी? ड्यू टू हीट, सनरेज, फोर्स ऑफ रेन एंड विंड। मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, सन रेज की वजह से हीट मिली, या फिर रेन और विंड का बहुत ज़्यादा फोर्स आया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली, या इतनी ज़्यादा रेन हुई कि वो जो रॉक्स थी वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गई। फर्दर ऑन हिटिंग द ग्राउंड और बाय colliding against each other these particle break into small particles। उसके बाद कुछ और ग्राउंड में एक्टिविटीज़ हुई जिसकी वजह से कोलाइड मीन्स की जो स्मॉल पार्टिकल्स में रॉक ब्रेकडाउन हुई थी वो एक दूसरे में टकराए और वो और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में, टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। ग्रेजुअली these small particles get mixed with the remains of plant and dead animal to form soil। और फिर बाद में ये जो सॉइल रॉक के पार्टिकल थे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के साथ मिक्स हो गए और सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स सॉइल बन गई। कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक पार्टिकल्स। सॉइल जो है कंपोज मतलब कि एक सॉइल में कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं या कितने टाइप के मिक्सचर या कितने टाइप के पार्टिकल्स से वो मिलके बनी है। तो रॉक पार्टिकल्स से कंपोज्ड हुई है स्टोन्स, सैंड एंड क्ले। स्टोन पत्थर, सैंड अदर टाइप की मिट्टी, या फिर क्ले। इट ऑल्सो कंटेन रिमेन्स द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स उनका भी कुछ कुछ कंटेन होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड ह्यूमस। और इस सारे जो चीज़ है, ये जो सारा कंटेन्स है जिसमें डेड प्लांट्स या एनिमल्स या रॉक पार्टिकल्स आ गए, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। ह्यूमस, अगर एक सॉइल में ह्यूमस है तो वो फर्टाइल सॉइल हो गई, और फिर वो क्या करेगी, जब वो उस सॉइल में प्लांट ग्रो होगा तो वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। होल्ड वाटर, वो क्या करेगी? वाटर को उसमें होल्ड करके रखेगी, उसकी जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको होल्ड करके रखेगी। एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और सॉइल को फर्टाइल बना के रखेगी। इट मीन्स जो अच्छी क्वालिटी की सॉइल होगी उसमें ह्यूमस तो होगा ही। ह्यूमस मीन्स कि रॉक पार्टिकल्स के साथ उसमें डेड एनिमल और रिमेनिंग प्लांट मटेरियल या डेड प्लांट मटेरियल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 1, कलेक्ट सम गार्डन सॉइल इन अ जार ग्लास। आप गार्डन की सॉइल को एक ग्लास, कांच के जार में कलेक्ट करिए। फिल द जार विथ वाटर एंड क्लोज द लिड। उस जार को पानी से भर के और उसके ऊपर लिड मीन्स ढक्कन लगा देंगे। शेक द जार वेल एंड देन लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर एन आवर। उस जार को बहुत अच्छे से शेक करेंगे और फिर उसको 1 घंटे के लिए बिना हिलाए डुलाए, अनडिस्टर्ब मतलब उसे एक स्टेबल पोजीशन पे रख देंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द सॉइल सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू इट्स वेरियस लेयर्स। और उस 1 घंटे बाद जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पे बन जाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे ऊपर क्ले बन गया, उसके बाद स्लेट, फिर फाइन सैंड और फिर कॉर्सेर सैंड। इस टाइप से ये सारी लेयर बाय लेयर पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, पहले सबसे ऊपर जो होंगे वो छोटे पार्टिकल्स होंगे और जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ जम जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द जार विल कंटेन द ह्यूमस सॉइल। जो जार का टॉप मोस्ट पार्ट है यानी कि जो ऊपर वाली लेयर बनी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस होगी। बिलो द मडी वाटर देयर विल बी अ लेयर अ क्ले एंड देन अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल। और उसके बाद जो नीचे आएगा फाइन सॉइल, उससे पहले क्ले सॉइल और उसके बाद
फाइन सॉइल की लेयर मिलेगी, जैसे हम डायग्राम में देख ही रहे हैं। एट द बॉटम यू विल फाइंड ग्रेवल्स एंड स्टोन्स, और जो नीचे वाला जो लास्ट लेयर मिलेगी वो हमें स्टोन्स वाली मिलेगी। सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। सॉइल में वाटर और एयर भी होता है, जिससे हमें सॉइल मॉइस्चर यानी नमी वाली लगती है। सॉइल में मॉइस्चर कहाँ से आता है? जब उसमें एयर और वाटर प्रेजेंट होता है। वी कैन कन्फर्म दिस विद द हेल्प ऑफ टू वेरी सिंपल एक्टिविटीज़। अब वो मॉइस्चर जो हमें फील हो रहा है या मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, उसके लिए हम 2 एक्टिविटीज़ को और स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 2, पुट सम सॉइल इन अ स्मॉल पैन। कुछ सॉइल को एक स्मॉल पैन के अंदर रखते हैं। कवर द पैन विद द लिड, उसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट हीट द पैन ऑन द लो फ्लेम। अब आप किसी अपने घर के बड़े के साथ उस फ्लेम को हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे। When you open the lid, you will find drops of water on its inside. और कुछ देर बाद जब अपन उसका लिड हटाएंगे, इट मीन्स उसका ढक्कन हटाएंगे, तो जो पैन था उसके चारों तरफ या उसके ढक्कन के ऊपर कुछ वाटर की ड्रॉप्स हमें दिखेंगे। विच प्रूव्स, जो कि प्रूव करता है द सॉइल कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है मॉइस्चर के फॉर्म में। एक्टिविटी 3, पुट सम सॉइल इन अ ग्लास एंड पोर वाटर ओवर इट। एक ग्लास में सॉइल लेंगे और उसमें फिर वाटर पोर करेंगे, वाटर डालेंगे। बबल्स विल फ्लोट अप, उसमें से कुछ बबल्स फ्लोट करते हुए बाहर निकलते हुए दिखेंगे। दिस शो दैट द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल एस्केप फ्रॉम टू बबल्स। और इससे शो होता है जो बबल्स जो हमें निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये प्रूव करता है कि सॉइल में एयर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि एयर होगी तभी तो वो फ्लोट करके ऊपर की तरफ आएगी, तभी बबल्स बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे।